हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बीकॉम सेमेस्टर 1 या बीए सेमेस्टर 1 या बीएससी सेमेस्टर 1 में विनोबा विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, उनका सब्जेक्ट क्या होगा 26-30 सेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर इतने सारे सब्जेक्ट का कैसे क्या रखेंगे। 7 सब्जेक्ट है तो मैं सातों सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ। आप अगर नहीं देखे तो पहले देखिए पूरा सब्जेक्ट का। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एईसी इंग्लिश। और एईसी एक ऐसा पेपर है जहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है कि किसको क्या रखना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू से ही सारा कुछ बता दिया है कि कौन सा बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा क्या रखेगा, साइंस वाला बच्चा क्या रखेगा, कॉमर्स वाला बच्चा क्या रखेगा। मैंने सारा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो आराम से सारा सिलेबस को देखिएगा, समझ पाएगा हमने एग्जाम पैटर्न, पासिंग परसेंटेज, कितना नंबर ला के पास होना है, क्या पढ़ना है उसके अंदर, कैसे एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। आज मैं एईसी पेपर के बारे में बात करूँ। एईसी पेपर में थोड़ा एक कन्फ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। एईसी पेपर, अरे भाई एईसी पेपर जो है वो दो है अपने पास, हिंदी और इंग्लिश। दो एईसी मिलेगा सेमेस्टर 1 में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश पेपर दो सब्जेक्ट वाले के लिए, जो कॉमर्स का बच्चा होगा उसके लिए सेमेस्टर 1 में इंग्लिश होगा, और जो साइंस का बच्चा होगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, ये लोग के लिए भी इंग्लिश है। यानी सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ना है किसको, जो कॉमर्स वाले मेजर पेपर के बच्चे हैं या जो साइंस वाले बच्चे हैं। क्लियर। और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, आर्ट्स वाले को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है हिंदी। क्लियर है। आर्ट्स वाले को सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। यही है कंसेप्ट। अब उल्टा चलेगा, जब सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो क्या होगा बताइए। सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ेगा कौन, साइंस और कॉमर्स वाला, और इंग्लिश कौन पढ़ेगा, आर्ट्स वाला। ऐसा सिस्टम है। तो अभी जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना उसको समझना है। तो जो कॉमर्स और साइंस के मेजर वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना है इंग्लिश एईसी पेपर में, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना है एईसी हिंदी। तो चलिए एईसी इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपको एईसी हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एईसी चाहे हिंदी हो या इंग्लिश कितने मार्क्स का होगा, 50 नंबर का। हिंदी हो या इंग्लिश हो 50 नंबर का होगा। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा इसमें। ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, इंटरनल एग्जाम नहीं होता, याद रखिएगा। कोई इंटरनल एग्जाम इसमें नहीं देना है। एग्जाम दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एग्जाम देना है 50 नंबर का। 50 नंबर के लिए कितना घंटा इसका रहेगा, तो हाफ आवर, याद रखिएगा 1.5 घंटे के आसपास में, 1.5 आवर होगा। 1.5 घंटे इसकी परीक्षा होने वाली है, सॉरी 2 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी, 2 आवर की होने वाली, 2 घंटे की परीक्षा होगी। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करें। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम रहेगा, याद रखिएगा। तो एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जो है, ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो इस हिसाब से 5 मार्क्स हो गया। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, उस हिसाब से ये 5 मार्क्स का हो गया। क्लियर। और ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप बी में आपके पास क्वेश्चन आस्क, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आंसर कितने का करना है, तो 3 का करना है। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा 45 मार्क्स। और इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50 मार्क्स। ये हमारा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, पूरा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है कि ये हमारा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है आइदर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 एज पर ऑप्शन टेकन, दोनों दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है। अगर आप 1 में हिंदी पढ़ रहे हैं तो 2 में इंग्लिश पढ़िए, और 1 में इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो 2 में हिंदी पढ़िए, लेकिन पढ़ना है। तो इसलिए आपको बताया कि जो बच्चे साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर 2 में उनका हिंदी हो जाएगा, यही वाला हिंदी होगा, अलग नहीं, यही वाला पढ़ना सेम। और जिसका सेमेस्टर 1 में हिंदी है वो सेमेस्टर 2 में यही वाला हिंदी पढ़ेगा। फायदा क्या होगा, जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो जब सेमेस्टर 2 में जाएगा और उसका इंग्लिश होगा, तो जो सेमेस्टर 1 वाला इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा कि नहीं। अरे यस और नो, जो अभी सेमेस्टर 1 में हिंदी में एग्जाम देगा वही क्वेश्चन आपका रहेगा, थोड़ा मोड़ा कट कॉपी पेस्ट करेगा, क्वेश्चन लगभग सेम ही रहता है। समझ गए। इसलिए तैयारी हम लोग करेंगे, लेकिन यही पैटर्न है, आपको पढ़ना है उल्टा करके बस। चलिए क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यूनिट जो हम लोगना है कम्युनिकेशन स्किल।
कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश वाले के लिए, यानी हम लोग पर जो सिलेबस डिस्कस करें किसके लिए कर रहे हैं, कॉमर्स और साइंस के लिए। जो कॉमर्स और साइंस मेजर के बच्चे हैं उनके लिए एईसी इंग्लिश में पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरप्रेटिंग बॉडी लैंग्वेज, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट, ये पब्लिक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि डिबेट कैसे करेंगे, ग्रुप डिस्कशन कैसे करेंगे। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले पढ़ेंगे। सेकेंड जो हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर, वो यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है रीडिंग स्किल फॉर बेटर कम्युनिकेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए, लोगों से बेहतर बातचीत करने के लिए आपको रीडिंग स्किल डेवलप करना होगा, यानी पढ़ने की क्षमता। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर आप बोल पाएंगे, क्योंकि जहाँ नॉलेज अंदर गया आप बोलना शुरू कर देंगे, तो जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना बेहतर आप बोल पाएंगे, उतना अच्छा बोल पाएंगे। इसलिए बोलने के लिए पढ़ना जरूरी है। तीसरा यूनिट के अंदर क्या है, थर्ड यूनिट के अंदर है बिजनेस राइटिंग एंड कोरस्पोंडेंस। आपको लिखने सीखना होगा। कैसे आप लिखेंगे, तो लिखने के लिए आपको इफेक्टिव राइटिंग प्रिंसिपल, जिसमें 7C, क्लियर, कॉन्शस, करेक्ट, ये सब पढ़ना होगा। बिजनेस लेटर राइटिंग पढ़ना होगा, ईमेल राइटिंग पढ़ना होगा, बुक रिव्यू राइटिंग पढ़ना होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। और यूनिट 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल। क्या प्रोफेशनल स्किल कैसा होता है और इंटरपर्सनल स्किल कैसा होता है, ये पढ़ेंगे। यानी ये इंग्लिश आपको आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है, बोलने की शैली को डेवलप करता है, आपके माइंड थिंकिंग लेवल को डेवलप करता है और प्रेजेंटेशन को डेवलप करता है। तो ये सारा हम लोगों को पढ़ना है एईसी इंग्लिश के अंदर, याद रखिएगा एईसी इंग्लिश के अंदर ये सारे टॉपिक। चाहे इसके अंदर हम लोग प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल के अंदर प्रूफ रीडिंग पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यूज ऑफ डिजिटल टूल पढ़ेंगे और आइदर कंसिडरेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है एईसी इंग्लिश सेमेस्टर 1 के लिए। एईसी इंग्लिश सेमेस्टर 1 के लिए सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं फिर आपको बता दूं कि एईसी इंग्लिश और हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है। अगर आप पीडीएफ कोर्स केवल खरीदना चाहते हैं, केवल पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास पीडीएफ कोर्स भी है। आर्ट्स के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो पीडीएफ कोर्स खरीदते हैं, साइंस के बच्चे पीडीएफ कोर्स खरीदते हैं। तो आप हमारे यहाँ वीडियो कोर्स और पीडीएफ कोर्स दोनों हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।